फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की बेटा क्लास में जो चैप्टर भी चल रहा है हम लोगों का वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए, इसलिए अच्छे से देखते हैं। बहुत छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल आज शुरू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक प्रयोग है और उस प्रयोग में जल के प्रारंभिक व प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप आपको दिए जा रहे हैं क्रमशः 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस व 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रारंभिक ताप जो है वो आपका T1 है, अंतिम ताप जो है वो आपका T2 है। अब बोला जा रहा है कि ताप में वृद्धि की त्रुटि सहित हमको क्या करनी है, गणना करनी है। ताप में वृद्धि की हमको त्रुटि सहित क्या करनी है, गणना करनी है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो लिखते हैं, यानी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है आपको? पहला टेम्परेचर 1 दिया है। टेम्परेचर 1 जो है वो है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर 2 दे रहा है, ये है 78। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 प्लस माइनस में 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गए आपके T1 और T2, दो टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात समझनी ये है कि आपको ताप में वृद्धि की गणना करनी है कि ताप में कितना अंतर हुआ, और उसके साथ में आपको ज्ञात करना है त्रुटि भी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ताप अगर बात करेंगे तो T1 जो है वो आपका केवल ये है और T2 जो है वो आपका केवल ये है। लेकिन T1 को जब मापा गया तो उसमें कितनी त्रुटि मिल रही है, 0.2 डिग्री सेल्सियस की, और जब T2 नापा गया तो कितनी त्रुटि मिल रही है, 0.3 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर ज्ञात करेंगे ताप में अंतर, क्या ज्ञात करेंगे, ताप में अंतर। तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर केवल ताप में अंतर ज्ञात करते हैं तो वो मान लेते हैं क्या बनेगा, T, एंड T इज इक्वल टू आएगा T2 माइनस T1, मतलब 78.3 माइनस में 40.6, 13 में 6 क्या बचेगा, 7। ठीक है, यहाँ पर 7 बचा तो ये आ गया 7, 7 में 4 गया, बचेगा 3। तो केवल अगर ताप में वृद्धि की बात करते हैं तो वो कितनी हो रही है, 37.7 डिग्री सेल्सियस की। परंतु त्रुटि की अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे त्रुटि। त्रुटि के लिए आओ नहीं, सबसे पहले डेल्टा थीटा 1 या डेल्टा T1 आपको कितना दे रहा है, डेल्टा T1 जो दे रहा है वो है 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से डेल्टा T2 कितनी दे रहा है, 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करते हैं त्रुटि में कितना परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस का T1 प्लस T2, मीन्स प्लस माइनस कितना आ गया, 0.2 प्लस 0.3, यानी प्लस माइनस कितना आ गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका त्रुटि में परिवर्तन हो गया, ये आपका ताप में परिवर्तन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, जो आपको ऊपर दिया गया है, यानी ताप में त्रुटि सहित, यानी वृद्धि है ना, क्या ज्ञात करनी थी, ताप वृद्धि ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, त्रुटि, ताप में त्रुटि ताप में त्रुटि सहित वृद्धि। ताप में त्रुटि सहित जो वृद्धि होने वाली है दैट विल बी डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो हमारे पास होगा T प्लस डेल्टा T, इसे आप डैश ले लीजिए। ठीक है, तो बनेगा T प्लस माइनस डेल्टा T डैश। ठीक, आओ भाई तो लिखते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू, T का मान आपके पास कितना था, 37.7 प्लस माइनस 0.5, और आगे क्या लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस।
ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं है? इसको स्क्रीन पॉज करके कॉपी करो, फिर अगला एक और नंबर करो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, क्योंकि आप अगर केवल क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला है। आपको अगला जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझाया जाएगा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। फिलहाल एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग के दौरान कुछ प्रेक्षण थे, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, और उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ वैल्यू दी गई। क्या वैल्यू दी गई? जैसे एल जो होती है वहाँ पर हम कैपिटल एल जो लेते हैं वो तार की लंबाई लेते हैं, जो आपको तार दिया जाएगा तो वो है 2.89 मीटर। उसी तार का द्रव्यमान जो है वो 3 kg है, और स्मॉल एल जो होती है वो लंबाई में वृद्धि होती है, तो वो आपको दे रहा है 0.087 सेंटीमीटर। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो, या अनुप्रस्थ काट का जो व्यास आता है वो है 0.41 मीटर, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो स्मॉल जी हमारे पास होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी का उपयोग कर लिया जाता है, और उपयोग करके जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है y = mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। इस फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, इन सभी मानों का उपयोग करना है, और उपयोग करके जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसकी गणना करनी। बात फिर से घूम के वहीं आ गई, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है और आपको केवल प्रायोगिक मान दिए गए। इन मानों में जो अल्पतमांक होंगे, जो मिनिमम त्रुटि होगी वो क्या होगी, तो याद रखना इन चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में जो त्रुटि होती है वो 0.01 सेंटीमीटर की होती है, जिसे हम लोग उसका अल्पतमांक भी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहीं पर लंबाई को मेज़र करते हैं और लंबाई आपकी मीटर में है, तो इसकी जो त्रुटि होगी वो 0.001 मीटर होगी। अगर हम द्रव्यमान जो हमको किलोग्राम में दिया है अगर उसको मेज़र करेंगे तो इसमें जो भी त्रुटि होगी वो होगी 0.01 kg। इसी तरह से व्यास भी एक प्रकार की लंबाई है, सेंटीमीटर में है, तो इसमें जो भी त्रुटि होगी वो 0.001 सेंटीमीटर, और फिर जो उसकी लंबाई में वृद्धि है ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसमें भी वही त्रुटि हो सकती है, वही अल्पतमांक रहेगा जो उसके व्यास का अल्पतमांक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए तो फिर आते हैं, अब अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमको दिया है, इस बार दिया है, ठीक है। कैपिटल एल कितना दिया गया है 2.89 मीटर, द्रव्यमान कितना दिया गया है 3.00 kg, व्यास आपको दिया जा रहा है 0.041 सेंटीमीटर, और लंबाई वृद्धि दी जा रही है 0.087 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको क्या करना है, दिया गया है। अब ये दी हुई वैल्यू अलग है, अब हमें एक छोटा सा काम ये करना है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम सीधे से यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है, y = mg इंटू कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ध्यान से देखो, सब कुछ तो सही है, त्रुटि m में हो रही है, l में हो रही है, स्मॉल l में हो रही है, लेकिन r की जगह पर व्यास है। तो हमें पता है कि अगर कहीं पर हमें व्यास दिया गया है तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, हाँ, आधी होती है ना, यानी व्यास का आधा मान किसके बराबर होता है, त्रिज्या। तो यहाँ पर हम r के बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2, यानी y = mg कैपिटल L अपॉन पाई d/2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या आ गया स्मॉल एल, यानी क्या आ जाएगा mg कैपिटल L अपॉन पाई d स्क्वायर इंटू स्मॉलर अपॉन वाला 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब जो कांस्टेंट चीजें पहले उनको हटा दो, कांस्टेंट चीजों क्या करो हटा दो,
यानी y इक्वल 4g अपॉन पाई इंटू में m कैपिटल L अपॉन में d स्क्वायर इंटू स्मॉल l। देखो देखिए क्या पता चल रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, यानी ये नियत है। अगर ये नियत या नियतांक को हटाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, हटा दीजिए। अगर आप इनको हटा देते हैं तो अब हमको क्या मिलने वाला है, ये जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं y इक्वल m कैपिटल L अपॉन d स्क्वायर इंटू स्मॉल l, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसे सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटू में लिख लो 4g अपॉन पाई, लेकिन अब जब हम इसे लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि के रूप में, तो सापेक्ष त्रुटि के रूप में क्या होगा, डेल्टा y अपॉन y इक्वल डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो क्या होगा, डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा स्मॉल l अपॉन l। हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहीं पे चाहो तो इसको बदल लो प्रतिशत त्रुटि के रूप में, यानी डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ये तो चेंज हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा l अपॉन l, और इंटू में क्या आ जाएगा 100, मिला ना। अब क्या करें, अब वो सारी वैल्यू रखो जो थी, यानी डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इक्वल, ठीक है, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन में कितना मान है भाई 3, प्लस डेल्टा l का मान हमारे पास कितना है, देखो जरा ध्यान से 0.001 अपॉन में कितना आएगा भैया 2.89, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल्टा d का मान हमारे पास कितना है 0.001 और अपॉन में कितना आएगा 0.041 प्लस ये मान हमारे पास कितना दिया है 0.001 अपॉन में कितना आएगा 0.087 और पूरे कितने मल्टीप्लाई 100। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसका जब डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू बनेगी 0.0033333 ले सकते हो, आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 4 ठीक। इसी के बाद ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.1233 प्लस, ठीक है, ये जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी 0.049, ठीक है, और ये जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी 0.01 और इनका क्या चलेगा। अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.0636 और इंटू क्या आ जाएगा, यानी डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 की जो वैल्यू आ गई है वो आ जाएगी 6.36%, ठीक। यानी इन सारे प्रयोगों की अगर वैल्यू रखते हैं, रखने के बाद जब हम y का मान निकालेंगे तो हमको जो प्रतिशत त्रुटि मिलेगी वो कितनी आएगी 6.36%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छे से इसको भी कॉपी करो, अच्छा न्यूमेरिकल है इसलिए आपको बताया गया है, आराम से इसे कॉपी करो, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखो, ठीक है।